लड़ाई करना बुरी बात है, समझे? वहाँ जाओ। क्या फिर से? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था। हाँ, लेकिन ये सेल सिर्फ 6 महीने में एक बार आता है। अगर मैं सेल के पहले दिन नहीं गई तो सारे अच्छे कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना। सही कहा है ना? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना? तुम यहाँ कैसे? जादू से आया। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। योशिनागा मैम, क्या हुआ? बस आपका नाम बुलाना था। क्या? शिनचैन, मैंने तुम्हें योशिनागा मैम को बुलाने के लिए कहा था ना, और यहाँ बातें कर रहे हो। योशिनागा मैम जल्दी चलिए। अगर सब साथ में नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। रुको, शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे अरे, लड़ो मत। कज़ामा, नेने, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? योशिनागा मैम, कज़ामा ने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कज़ामा मेरे दोस्त, तुम एक ही चीज तोड़ सकते हो और वो है अंडा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये क्या? ये दोनों भी प्रॉमिस को लेकर लड़ रहे हैं। चलो, तुम दोनों मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैम, हमेशा की तरह आज हमारे कासुकाबे डिफेंस फोर्स की मीटिंग है और सबने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के बाद हम मीटिंग के लिए पार्क में मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा मैम, वो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम रिस्केड्यूल हो गया। बहाने मत बनाओ कज़ामा। बात तो सही है। 6 महीने में एक बार आने वाले सेल के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे इशिज़ाका के बारे में सोचना चाहिए था। देखो नैनी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता। मेरी बात को समझो। हाँ सही है, मुझे भी समझना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ इतने कपड़े खरीदती हूँ। उसने तो ऐसे कहा जैसे मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? गलती उसकी है। योशिनागा मैम बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने प्रॉब्लम एक तरफ रख के बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है बच्चों। क्यों ना तुम सब अपनी मीटिंग यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कर लो? कितना अच्छा आइडिया है ना? मैम, आप समझ नहीं रही है। हम हमारी मीटिंग हमेशा पार्क में ही करते हैं मैम। ओह अच्छा। वैसे मुझे कोई भी जगह चलेगी, बस वहाँ पर स्नैक्स होने चाहिए। स्नैक्स पार्क में भी तो नहीं होते ना। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं अगर उसमें हम सब साथ में ना हो। तुम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते? नहीं, हमें कज़ामा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मैं भी तो उसके साथ जाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कासुकाबे डिफेंस फोर्स या तुम्हारी ट्यूशन? ये बिल्कुल अलग चीज है नैनी। ये लाइन तो मैं या काम क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा तो मैंने भी कहा था। कितना बेमतलब सा सवाल है ये। बताओ क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ट्यूशन नहीं जाता, लेकिन मसाओ जल्दी डिसाइड करो, तुम मेरी साइड हो या कज़ामा की? किसकी साइड हो बताओ। नहीं पता। हाँ सही है, इशिज़ाका भी तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगाता है। हमेशा उसकी शॉपिंग देर तक चलती रहती है। हर छोटी चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है। ये लूं या फिर ये? क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर लिया? हाँ, आज मैं ये नहीं खरीदूंगा। घर जाकर पहले ऑनलाइन चेक करूंगा। हो सकता है मुझे ऑनलाइन इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाए। क्या? और फिर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठता है, वहाँ लिखे सारे रिव्यूज पढ़कर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। पर हर बार यही होता है। अगर उसके हिसाब से मैं पैसे वेस्ट करती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करता है। देखो बच्चों, तुम सबको शांति से बैठकर आपस में ये सब डिस्कस करना चाहिए। बात तो सही है, मुझे अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इशिज़ाका का मैसेज। आजकल तुम अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान्स बनाती हो और चेंज करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो रही हो? और हर बात के लिए तुम जो हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हो, उसका क्या? अब तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। हम अपनी मीटिंग किसी और दिन करते हैं। सैटरडे कैसा रहेगा? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। क्या? ऐसा तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रही हो नैनी। मैम देखिए। अरे रुक जाओ, बिना लड़े भी तो बात हो सकती है ना।
तो फिर अब से सब कुछ तुम ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? हाँ तो ठीक है ना, अब से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी। देखो बच्चों, वो क्या है ना कि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा मन और हेल्थ के लिए खराब होता है। मेरे पेट को गुस्सा आ जाए उसके पहले मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं समझ गई। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। इन बच्चों से ज्यादा बचपना तो मुझ में है। हाँ, मुझे इशिज़ाका से माफी मांगनी चाहिए अभी, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया। वो जरूर गुस्से में होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो चलो अब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग किस दिन करें। मैं संडे को किसी भी समय आ सकता हूँ। संडे को तो एक्शन कमिंग का स्पेशल एपिसोड आता है और मैं यही पैंट पहनकर टीवी के सामने बैठता हूँ। कोई और पैंट पहनकर भी टीवी देख सकते हो शिनचैन, और एक्शन कमिंग के एपिसोड खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मैं हर संडे के सुबह पत्थर ढूंढने गार्डन जाता हूँ। तो फिर हम सब संडे को लंच के बाद मिल सकते हैं, है ना? अरे ये तो बहुत आसान है। सही कहा, ना जाने क्यों हम इतना लड़ रहे थे। कज़ामा, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कोई बात नहीं नानी। आइडिया, अगर मैं क्यूट सा स्टिकर भेजकर माफी मांगूंगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मैम, आप इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हैं? मोई दीदी। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तो चलो सब फैन की इलास्टिक खींच खींच के ढीला करने वाला गेम खेलते हैं। इससे अच्छा तो घर घर खेलते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? आज वो साई आंटी पार्टी देगी। टड़ा! ये देखो। आया? देखो इस पेज पर क्या है। ये तो हमारी फोटो है। आया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बार मुसाई जीतेगी। मुसाई आंटी ने कमाल कर दिया। वैसे ये प्यारी भाई बहन मतलब प्यारे भाई बहन, समझे? जीतना ही था, हम इतने खूबसूरत जो है। उसने कहा कि वो हमें जीतने की खुशी में ट्रीट देने वाली है। मम, आपका फेवरेट फ्री का खाना। शिनचैन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, कभी कभार फ्री का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन मुसाई आंटी। हेलो बच्चों, हम लंच ट्रीट के लिए आ गए। मुसाई, हाँ? पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी महंगी है? हाँ पता है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है और तुम्हें भी तो ये जगह ट्राई करनी थी ना। नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। अरे कमाल करती हो, ये मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ, पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ हमारे लिए टेबल भी बुक कर दिया है, हम इसे वापस नहीं जा सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है? मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया। क्या? अंदर कहीं उपयोग कर रहे थे कैंसिलेशन का, इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। कितनी अच्छी जगह है ना? एक मिनट, ये तुमने क्या किया मिसाई? पता भी है यहाँ का रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से मिलता है। मेट्रो स्टेशन के सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है, चलो हम वहाँ चलते हैं। बहुत ट्रेंडी है और पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट, और ऊपर से बहुत रीजनेबल भी है। गिलहरी भूखी है, खाना खिला। ये ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हम पास्ता बनाकर बोर हो गए, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया। ये क्या बात हुई? अब क्या करें? मिसाई, अब हमारे लंच का क्या होगा? अरे वो कौन सा एक और फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर? चलिए वहाँ चलते हैं। अरे नहीं 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 बेटा, एक्शन बर्गर में तो हम कभी भी जाकर खा सकते हैं। आज एक खास मौका है, तो हमें किसी खास जगह पर ही जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या? ये क्या हो रहा है आज? कब से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं पर एक भी नहीं मिल रहा। सुनिए मम, मेरा पेट भूख से सूखकर पापड़ बन रहा है। मिसाई, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। हाँ, लेट। हाँ, ये जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ,
फैमिली ढाबा? फैमिली ढाबे भी अच्छे होते हैं। अगर शिनचैन को कोई एतराज नहीं तो फिर चल सकते हैं। हो सकता है ये लोग डिस्काउंट कूपन्स भी लेते हो। मम डिस्काउंट्स की हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। पैसे बचाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है क्या मिसाए? देखिए तो क्या खिला सकती हो तुम हमें लंच में? ओह नो! क्या हुआ मिसाए? कूपन एक्सपायर हो गया। लास्ट डेट कल की थी। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं। वैसे भी उस कूपन पे बस 10 से 15% डिस्काउंट मिलता। उसे सिर्फ नहीं कहते 15% डिस्काउंट बहुत होता है, पता है? हमको डिस्काउंट जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। शिनचैन, सॉरी। मेरे हिसाब से तो पार्टी करने के लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। बेवजह पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और घर के जैसा कंफर्ट भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, घर पर मिलेगा तुम्हें ढेर सारा घर का खाना, वो भी मेरे हाथों का बना। घर पर बने हुए खाने को ट्रीट नहीं कहते। मुझे तुम सबको रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी थी। तो एक काम करो, अपनी प्राइस मनी से तुम अपने लिए एक अच्छा सा लेटेस्ट नया कैमरा खरीद लो, ठीक है? ये खाना तैयार है, लो पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना आ गया। अरे एक सेकंड रुको। खाना शुरू करने से पहले मुसाई मौसी को कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, उसके बाद सब साथ में मिलकर खाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। सुना आपने? क्या बात है मुसाई? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहती। क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मुसाई। पहले तो तुमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मुझे ट्रीट भी नहीं देने दी। देखो मुझे खुशी है कि तुम हमें ट्रीट देना चाहती हो, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए क्योंकि वो तुमने तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने फाइनली एक प्राइज जीता है। इतनी बार फोटोज भेजने के बाद भी मैं कई बार हारी। मुझे तो लगने लगा था कि मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ। ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊं। मन में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि मैं जीत गई। और मैंने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब मुसाई, मुझे माफ कर दो, वो मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, पिछले महीने से 2 किलो ज्यादा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, हिमा यहाँ देखो, बोलो बचपन का टेस्ट याद आ गया। हाँ? मुसा आंटी, आपके पास ये वाली फोटो बड़े साइज में है? नहीं, पर मैं प्रिंट करवा कर दे सकती हूँ। मुझे ये फोटो फ्रेम करके लगानी है, इसलिए बड़ा साइज चाहिए। हाँ, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी। ये थैंक यू मुसा आंटी। चलो, खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? 3 महीने पहले तुमने मुझसे 1400 उधार लिए थे एक मैगजीन खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम भूल गई। पैसे अभी लौटाओ। क्या? उसे तुम सेलिब्रेशन और ट्रीट का खर्चा समझ लो। ये अलग बात है और वो अलग बात है। मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। हाँ, वापस कर दूंगी। लेकिन दीदी, क्या आपको सच में पैसे अभी ही चाहिए? हाँ, तो जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तो मैं मांग सकती हूँ ना। मम कब सीखेंगी कब क्या बात करनी चाहिए? चलो घर का वॉलपेपर बदलते हैं। नहीं, दरवाजा मत खोलो। मिस्टर नोहारा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे, हिमावारी जाग जाएगी। एक्चुअली गलती से हमसे हमारा वॉलपेपर ही फट गया। क्या? तो हमने सोचा कि हमें एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम उसे पूरी तरह से बदल दें। तो रेंटेड घर में रहते हो ना, वॉलपेपर बदल सकते हो। हमने हमारे लैंडलॉर्ड से बात की और उसने कहा यस। तो हमने सोचा कि हम सारा मटेरियल आपकी कार में लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। हैं? पर गाड़ी मैं क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा घर बहुत सुंदर दिखने वाला है। इसे हम एक्शन कमेंट का बेस बना सकते हैं।
यहाँ तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। इन वॉलपेपर के सैंपल्स में से तुम्हें कुछ चूज करना पड़ेगा। कितने सारे ऑप्शंस हैं ना मिर्ची। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्शन पंच है और यहाँ पर एक्शन केक। तुम्हारे लिए नहीं देख रहे हैं। मिस्टर नोहारा, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? पसंद तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टाइम पास करना कोई इनसे सीखे। अच्छा ठीक है, ये वाला सही है। क्या बढ़िया चॉइस है। मिस्टर नोहारा, ये क्या है? हाँ, अपनी पसंद हम पर क्यों थोप रहे हैं? तुम ही लोगों ने मुझे पसंद करने के लिए कहा ना। योशिरीन, मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कबूतर प्रिंट। हाथों का मतलब होता है कबूतर और हमारा सरनेम है हाथ हो गया। और पिजन ही हमारा सिंबल होगा। हाँ, समझ गया। यहाँ रख दीजिए। हाँ, यहाँ। इस तरफ इस तरफ। ये Thank तो you काफी so भारी much. है। इन्हें चिपकाने के लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो चला। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? हैं? चलिए थोड़ी चाय पीते हैं और फिर साथ मिलकर वॉलपेपर लगाते हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ वॉलपेपर क्यों लगाना चाहते हो? चाय के साथ मीठा भी है। क्या कहा मीठा? डैड डैड चलो उनकी वॉलपेपर लगाने में मदद करते हैं। हैं? पुराना वॉलपेपर तो तुम लोग निकाल चुके हो, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्यों फाड़ा है तुमने? वैसे भी नया लगाने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा कि पुराने वाले पर लगाओगे तो बम्पी लगेगा। इसके ऊपर ऐसे पानी स्प्रे करते हैं और ये आसानी से निकल जाता है। अरे वाह! अब आप लोग ट्राई करो। ये मुझे भी करना है। चलो शिनचैन, तुम ये वाला निकालो। मिस्टर नोहारा, ये प्लग पॉइंट के आसपास वाले का क्या? अरे रुक जाओ, उसके लिए पहले प्लग पॉइंट का कवर निकालना पड़ेगा, फिर वॉलपेपर। ठीक है। हाँ, आखिरकार हम अपना नया वॉलपेपर पेस्ट कर सकते हैं। कितना मजा आएगा ना? चलो करते हैं। डैड मुझे भी लगाना है। थोड़ा वेट कर लो। पहले हमें ऊपर की छत से लेकर नीचे की जमीन तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर वॉलपेपर काटना होगा, फिर इसे फोल्ड करके ऐसे रखना होगा। ये तो डोसे जैसा लग रहा है। ओ मिर्ची, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। यस, चलो पेस्ट करते हैं। चिपकाइए डैड। फिर से फिर से। अब बाद में खेल लीजिएगा मिस्टर नोहारा। चलो योशरेन, अब तुम करो। यस, देखना मैं कितने अच्छे तरीके से करता हूँ मिर्ची। ऑल द बेस्ट योशिरीन। तो ये देखो। अरे अरे, तुमने मैनुअल नहीं पढ़ा था क्या? सफेद पट्टी के बारे में भूल गए। ओ हाँ 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 हाँ। हाँ, छोड़ो, तुम नीचे उतरो। इस तरह से चिपकाना है और बाद में व्हाइट स्ट्रिप काट लेनी है, समझे? समझ गया। यस। और फिर इस तरह रोलर की मदद से एयर बबल्स को निकाल देना है अच्छी तरह से, और फिर एजेस को अच्छी तरह से सेट करना है। सारे एजेस सेट हो जाएं, उसके बाद कटर की मदद से व्हाइट स्ट्रिप को काट लेना है। देखो, हो गया। कमाल है, आप तो एक्सपर्ट हैं। अरे पर सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ये लीजिए दूसरा रोल। दो, ये वाला तुम क्यों नहीं करते हो? ठीक है। चलो अब चिपका दो योशिरीन। चिपका दो। अरे जैसे तैसे मत लगाओ, बगल में चिपके हुए पैटर्न के साथ मैच करो ना। अब देखा, अब कबूतर का डिजाइन पूरा लग रहा है। वाह, सच में अच्छा लग रहा है। सर, आज से मैं आपको अपना मास्टर बुलाऊंगा। यो मास्टर। डैड मुझे बबल्स निकालने दीजिए ना। ठीक है बेटा। गिले 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 ये देखो, पूरा हो गया। वाओ! हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप हमारा एक वीडियो बनाएंगे प्लीज? हमें सोशल मीडिया पर डालना है। वीडियो?
और ये देखिए हमने अपना वॉलपेपर चेंज कर लिया। बाय बाय। तुम लोगों ने एक तीली तक नहीं उठाई है। ये रहा नया वॉलपेपर। हाँ? ये क्या है? प्लग पॉइंट का कवर है। अरे हमने गलती से प्लग पॉइंट को भी कवर कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मिस्टर नोहारा? कटर से कट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? मिस्टर नोहारा, अब आपको फिर से नया वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। हाँ प्लीज लगा दीजिए ना। पूरी मेहनत वेस्ट गई। आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। वाह, क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। मुझे वॉशरूम जाना है। मेरा पैर। हैरी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए चौमित सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के, जोर लगा के। जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिस्सी की पावर। पोर्ट तो टूट गया। और मेरा क्या? अगले दिन। ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चुप रहो तुम। हाँ तो मैडम, ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन। मैम, आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो। और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ। इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ, चलो उतारो, उतारो। हाँ, रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ, आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है। वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, हाँ? रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों तुम्हें आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शीरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं, उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन।
शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, हाँ, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। डैड, शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है। मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। टीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया, हाँ? इसलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? हाँ? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊं। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मिक्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप छोड़ भी दो मिक्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है। टेस्टिंग टेस्टिंग। पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाली। चलो आज खुदाई करते हैं। 3 2 1 गो। यो हे गाइस, मेरा नाम है अतीरो होरी और मैं हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्कियोलॉजी का। मैंने अपने एक्सकवेशंस में बहुत सारी चीजें ढूंढ कर निकाली है। मेरी बेस्ट डिस्कवरी है सुमिको चान। मैंने आज सुमिको के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज प्लान किया है। हो, मुझे भी तो सरप्राइज दो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो शिनचैन, इन्हें अपना काम करने दो। लेकिन ये तो काम कम बातें ज्यादा कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या ढूंढ रही हैं? ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले कासुकाबे के ट्राइब की बस्ती यहीं पर होती थी। कासुकाबे ट्राइब के लोग? हाँ, और हम यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए पत्थर और हथियार ढूंढ रहे हैं। अगर वो पत्थर के औजार मिल गए तो हमारी डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाएगी। यो यो क्यों ना थोड़ी देर का ब्रेक ले? क्या तुम लोग हर्बल टी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, तो साथ मिलकर एक्सकेवेशन किया जा रहा है। आप सुमिको दीदी को बहुत पसंद करते हो, है ना? हाँ ऐसा ही कुछ। वैसे भी आज हमारे एक्सकवेशन का लास्ट डे है। हाँ, लास्ट डे क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे जो भी करना है आज ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो एक सीक्रेट है। कल रात को मैंने यहाँ पर एक डायमंड रिंग छुपाई थी। ये सोचकर कि मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। सुमी को तुम्हें रिंग पसंद आई?
मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसी एक्सकवेशंस करते रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्या? मुझे यकीन है कि वो जरूर हाँ बोलेगी। यो यो। ये तो बहुत एक्साइटेड है, कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए। तेरे और मेरी दोस्ती को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अब आगे क्या? चलो खुदाई जारी रखते हैं सुमिको, लेट्स गो। हाँ, क्या पता इस बार हमें कुछ कीमती मिले। यही मौका है तीरो, अब उसे रिंग वाली जगह पर खुदाई करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ये क्या? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। क्या हुआ भैया? दरअसल बात यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस रिंग को कहाँ दफनाया था। क्या तुम सब उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या बात है, तुम सब मिलकर मदद कर रहे हो। सुनो, हमें भी जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? मिल गई क्या? डायमंड रिंग तो नहीं, लेकिन ये पुराना सा पिगी बैंक मिला है। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। डायमंड रिंग की जगह पिगी बैंक लॉस हो गया। न जाने वो रिंग कहाँ है। मिल गई क्या? ये तो बोल है। हम इसे घर पर खेलते समय यूज कर सकते हैं। देखो क्या? ये क्या मिला है मुझे। कहाँ हो तुम? मिल गया। क्या सच में? हो? ये देखो, मुझे एक चमकीला पत्थर मिला। अरे नहीं, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। वह देखो। ये तो नहीं।